छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं जानता कि तुमने अंदर क्या किया, लेकिन तुम मुझे इसके लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? ये सब कुछ करने का कोई शौक नहीं है मुझे। और तुम क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? आहू के शौहर ने उसे डराया। उसने अपने बेटे को ले जाने की धमकी दी थी, तो आहू मुझसे मिल नहीं रही। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि सलीम का सामना कर सकूं, उससे बताऊं कि मैं और आहू संजीदा हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो हमें कोई तकलीफ दे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपा तुम्हें खुद समझा देंगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। प्लीज दोबारा यहाँ मत आना कभी। वैसे भी इसमें सलीम भाई का कोई कसूर नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। अगर मुझे जान का ख्याल ना होता तो ये झूठ मैं कभी नहीं बोलती, समझे तुम? प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? आहू ने मुझे 1 साल के लिए मकान का किराया अदा करने पर मजबूर किया। 1 साल का किराया? हाँ बिल्कुल, 1 साल। यकीनन उधार लिया तुमसे, पैसे वापस कर देंगी। कैसा उधार? उसने मुझसे कहा कि तुम लोग बेघर हो जाओगे। उसने कहा कि वो सलीम से ना नुक्ता नहीं ले सकती। वो मेरे सामने रोने लगी। मैं उसे किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। मैं उसके शौहर की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। हद में रहो अपनी। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारी चॉइस खराब हो गई है। सीको, शट अप। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बैरन, ये क्या गड़बड़ करती है तुमने? चलो आओ बैठकर चाय पीते हैं। नहीं, सलीम भाई को लग रहा है कि मैं इस आदमी के साथ गई हूँ। हाँ, लेकिन अब तो वो चला गया ना। अब कौन सी मसले की बात है? चलो। एक्सक्यूज मी, क्या बात सुन सकती हैं मेरी? जी बोले। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। दरअसल वो ड्रेस देखना चाहती थी मैं। मुझे ट्राई करना था कि कैसी लगती हूँ मैं। हाँ जरूर, वो बहुत अच्छा लगेगा आप पे, बिल्कुल फिट आएगा आप पर। लेकिन मुझे ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए। मुझे लूज फिट कपड़े पहनना पसंद है वैसे। हाँ मैडम, लेकिन वो फिटिंग वाली ड्रेस है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी, यकीन है मुझे। नहीं नहीं, ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहन सकती मैं, उलझन हो जाती है मुझे थोड़ी। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। शुक्रिया। अच्छा सुनिए, वही ड्रेस निकाल दे, मैं ट्राई करूंगी। तुमने एक बड़ी गलती की, लेकिन अभी देर नहीं हुई। हमें बात करनी चाहिए। क्या हुआ परी? ये तुम्हारी अलमारी में था। ये तुम्हें उन्होंने कब दिया है? परी, मैंने पूछा कब दिया है? शादी पर। राब्ता किया उनसे? नहीं। कभी करने का सोचा? नहीं। अच्छा किया तुमने। अपना सामान चेक कर लो, देख लो, अगर कुछ कमी लगे तो तुम खुद रख लेना। परी। हाँ बोलो। डॉक्टर के पास चल रही हो ना तुम मेरे साथ? तुम्हारा ये डॉक्टर औरत है या फिर मर्द है? क्या फर्क पड़ता है? औरत।
जाहिर है औरत ही है। परी तो मीना, वो मेरी अम्मी की उम्र की है, पता है? मैंने ये इसलिए नहीं पूछा। तुम माँ की कमी को उनसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें किसी और के प्यार की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। प्यार के लिए ऐसा नहीं कर रहा, पागल ना हो जाऊं इसलिए कर रहा। अगर तुम अपने माँ बाप को निकाल दोगे तो फिर कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। तुम जब आए थे तो कितने बेहतर थे। परी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरी बात मानो और डॉक्टर के पास चलो। आमिर, तुम पागल नहीं हो। कह सकते हैं, लेकिन ये भी तो नहीं कह सकता कि नॉर्मल हूं मैं। तो हम हमेशा यही बात तो करते हैं, तुम भी नॉर्मल नहीं, मैं भी नॉर्मल नहीं, जैसे बॉटल और कैप। अच्छा ठीक है, मत आओ मेरे साथ, अकेला ही ठीक हूं, ज्यादा आराम से बात कर सकता हूं, अच्छा है मेरे लिए। ये क्या बात हुई? तुम क्यों नहीं बात कर सकोगे मेरे होते हुए? कोई ऐसी बात है जो तुम छुपा रहे हो? गर्म कपड़े रखे हैं क्या सूटकेस में? हो सकता है वहां ज्यादा सर्दी हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ आमिर। ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ तुम डॉक्टर से करोगे? तुमने कहा था तुम सबसे करीब हो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कह रहा हूं, मगर तुम नहीं चलना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। किस टाइम जाना है? चार बजे। बहुत अच्छी लग रही हैं आप तो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ड्रेस आपके लिए ही थी। अच्छी लग रही हूँ मैं? जी बहुत अच्छी लग रही हैं। ये कलर भी आप पे बहुत सूट कर रहा है, जैसे आप ही के लिए बनी हो ड्रेस। बहुत क्लासी है। क्लासी? अच्छा तो ऐसा है तो ठीक है फिर। क्या आप शूज देखना भी पसंद करेंगी? हमारे पास बहुत अच्छे बड़ी हील्स वाले शूज भी हैं। हाँ क्यों नहीं। अच्छा सॉरी, रुक जाइए। अच्छा सुने, ऐसा करते हैं, आप सब दिखा दें, जो पसंद आएगा वो ले लूंगी। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। शुक्रिया। मेरी दुआ है कि सब जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ये झूठ कब तक जारी रखने का इरादा है? क्योंकि हर वक्त तो तुम उस लड़के का हाथ नहीं पकड़ सकती ना। सलीम भाई की शक्ल देखी थी, वो कितने खुश थे। इतना बड़ा झूठ बोलकर उनका सामना कैसे कर सकती हूँ? हाँ भाई कहो। क्या हो रहा है सीखो? कुछ खास नहीं। दरअसल मैं आज की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, तुम संभाल लेना प्लीज, मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। चलो मैं चलती हूँ, तुम बात कर लो। कुछ देर रुक जाओ ना। नहीं, मैं तुम्हें बिजी नहीं रखना चाहती। पागल मत बनो, आराम से बैठ जाओ। क्या कोई मेहमान है तुम्हारे साथ? तुम कह रहे हो कि तुम नहीं आ सकते। ठीक है, ये संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। क्या कुछ और कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। सलाम कहना मेरा। परी सलाम कह रही है। उससे भी सलाम कहना। अगर सलीम पास है तुम्हारे तो सलाम कहते हैं ना। नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। See you। तुम फिर से परेशान हो गए हो? क्या हुआ है? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, ठीक हूँ। तुम परेशान हो ये साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। मैं जाकर फरीदा से बात करता हूँ, वो काफी परेशान थी। वो काम मैं कर लूंगी। परी प्लीज इस सब में शामिल ना हो, मुझे खुद संभाल लेता ये मसला। तुम भूल गए हो घर की मालकिन हूँ मैं, ये मसला हल कर सकती हूँ मैं। परी चलो अब तुम परेशान मत हो, भाई ने बात की है ना उनसे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने इतनी बदतमीजी क्यों की। क्या उन्हें आपसे कोई मसला है? मैं कह रही हूँ ना, वो औरत मुझसे चलती है, उसे अपने शौहर पर भरोसा नहीं है। मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत इस हद तक जा सकती है। बिला वजह मुझे इतनी बातें सुना दी। हाँ, कितनी बेइज्जती की उन्होंने मेरी। फरीदा बस करो, रोना बंद करो, खुद को संभालो। अम्मी आपको क्या हो गया है? उस औरत ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तो क्या अब ये रो भी नहीं सकती? ये क्या है? ऐसा कब तक चलेगा?
हमें काम भी करना है। आप सबको सलाम। फरीदा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सुनकर अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया। देखा तुमने कितनी उदास है ये। जाहिर है ये बहुत मुश्किल होता है, खासकर तुम जैसी मासूम लड़की के लिए झूठा इल्जाम सहना। परी, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आ रहा हूँ। मुझे देखना है कि तुम क्या करते हो। आमिर बेटे, मैं तुम्हारी माँ को राजी नहीं कर सकता। वो कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। नहीं मांगेंगी ये, और क्यों मांगे? आज नहीं तो कल इन्हें सब पता चल ही जाएगा। मेरी भी शर्त है माफी मांगने की। परी को भी मुझसे माफी मांगना होगी। ये क्या बात हुई भला? मैंने तो आप पर एहसान किया है। आपको खबर नहीं थी तो मैंने आपको आगाह कर दिया था। आप तो जानती हैं इन्हें। इसकी माँ ने कहा है कि वो ऐसी चीजें देख सकती है जो गैर हकीकी हो। वो सही कह रही थी। लगता है आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। परी, बात को मजीद मत बढ़ाओ। इस घर में कोई भी शख्स गलतफहमी का शिकार नहीं होगा। आमिर साहब, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आयशा साहिबा तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। जरा जल्दी करें, हमें हनीमून के लिए भी निकलना है, देर हो रही है। कहिए। चलो आयशा, जल्दी से माफी मांगकर बात को खत्म करो। शर्म करो, तुम्हारी इस उम्र की बेटी है। इंतजार कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा जज्बाती हो गई थी मैं फरीदा, मगर मुझे उलझाने वाला कोई और ही था जिसकी वजह से ही सब हुआ। उसके लिए माजरत। हाँ, तो ये मौजू यहीं खत्म हुआ। अब इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं, जाकर अपना अपना काम करें। सुना नहीं आपने? आमिर ने कहा है सब अपना काम करें। जाएं अपने शौहर के लिए खाना बनाएं। हो सकता है कि उसे जब पैसे मिले तो वो ठीक हो जाए। मुझे नहीं लगता। पैसे से ज्यादा बेवकूफ बनना बुरा लग रहा है उसे। अब मेरी तरह तो सब्र नहीं कर सकता ना हर कोई। क्या हो गया बैरन? मुझे लगा तुमने खुद पर काबू पा लिया है। हाँ, काबू पा लिया था, मगर तुम्हारे दोस्त ने कल मुझे अजीब फील करवाया। वो ऐसे मुझे देख रहा था जैसे उसे पता हो कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। लेकिन तुम झूठ बोल रही थी ना? हाँ, मगर उसने यकीन नहीं किया। उसने अपनी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट की, जैसे वो जानता हो कि उसके अलावा किसी और आदमी की नहीं हो सकती मैं। क्या लगता है तुम ऐसा कर सकती हो, या फिर अभी ऐसा करना जल्दी होगा? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है बैरन? क्या आमिर के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? सीको, तुम भी वही कह रहे हो? क्या तुम सबको इतनी बेचारी और बोरिंग लगती हूँ मैं? बैरन, मैं तुमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? देखो, तुम बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हो बैरन। किसी अजनबी पर भरोसा करना मुश्किल होगा। हाँ, अगर कोई सही आदमी मिल गया मुझे तो क्यों नहीं। अब हर कोई तो आमिर की तरह नहीं ना। तुम्हारे जैसे भी तो है ना। तुमने कभी किसी औरत को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी को छोड़ा किसी और के लिए। तुम्हारे जैसे और मर्द भी होते हैं, मगर तादाद कम है। हाँ, होते हैं, लेकिन अब हम म्यूजियम में खड़े हैं। खुदा का खौफ करो सीको। अगर तुम चाहते तो तुम किसी के साथ भी हो सकते थे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। एक दिन तुम्हें भी वो मिल जाएगी, देखना। और मेरे साथ भी अच्छा होगा। आमीन। कौन सा कलर लेना चाहिए? शुक्रिया याऊस। मेरा ख्याल है तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते। जाकर आराम करो। लेकिन मैं ठीक हूँ। अगर तुम गए तो तुम्हारी अम्मी भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। समझाओ इसे आमिर। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा सब। परी सही कह रही है, तुम्हें आराम की जरूरत है इस वक्त। शुक्रिया आमिर साहब, लेकिन मैं ठीक हूँ।
तुम्हें अंदाजा है कि तुम आजकल सिर्फ अपनी मर्जी चला रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम बहुत अच्छे हो याउस, मगर तुम मेरी फैमिली से बात करते हुए जरा मोहतात रहा करो। फिर भले तुम्हारे सामने कोई भी हो, अगर कोई मसला है तो मुझसे बात करो, ठीक है? चलो जाओ, आराम करो। अरे तो ठीक है, खुद ही फैसला कर लेती हूँ मैं। क्या दोनों ले लूं मैं? अच्छा बात सुने, क्या आप ये दोनों पैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। उसका क्या बना? उसे देखकर लग रहा था कि उनकी सुलह नहीं हुई, बहुत अफसरदा लग रही थी। क्या बैरिन? ऐसा ही है। लेकिन वो तुम्हें साथ लेने के लिए आए थे। क्योंकि मैं हमेशा उनकी सुलह कराने की कोशिश करती रहती हूँ। आहू, इस बार तुम उन्हें उनका मामला खुद निपटाने दो। आखिरकार बैरन के लिए पैसा, दौलत, इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है। बंदा ऐसा हो जिससे समझौता मुमकिन हो सके। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। उसने तुमसे क्या कहा? क्या वो घर ले रही है? घर? हाँ, घर। मैंने तो उसे किराए पे लेने के लिए कहा था। अब वो घर ऐसा तो नहीं जिसे छोड़ दिया जाए। लेकिन वो उस आदमी के साथ तो नहीं रहेगी ना? क्या हो गया सलीम, ये कैसी बात कर रहे हो? जब तक दामला उसके साथ ही ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये वो घर था जहां हम इकट्ठे रहते थे और तुमने मुझे तलाक देने का फैसला किया था। तो क्या अब भी तुम और बैरन उस घर में साथ ही रहोगे? यानी ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ। आहू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ सलीम, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या वाकई? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यानी जब तुमने उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया है तो आमिर से कहो मुझे मकान किराए पर लेकर दे। आहू, क्या हो गया है तुम्हें? भला आमिर क्यों घर लेकर देगा मुझे? वो इसलिए कि उसने तुम्हें अनकरा के बजाय यहाँ जॉब दी। यानी तुम्हारी कंपनी को चाहिए कि वो तुम्हें यहाँ एक घर लेकर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस पर पहले ही काफी बोझ बन चुका हूँ। यही वजह है कि तुम कभी तरक्की नहीं कर पाते। तुम हमेशा खुद को एक बोझ समझते हो, मजलूमों की तरह। आहू, फिर से वही बातें मत करो। ठीक है, तो फिर हमारे लिए घर तलाश करो तुम। लेकिन देखो वो अनकरा के घर की तरह बिल्कुल छोटा सा ना हो, जाना बड़ा हो गया है। आहू, अगर हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? जो मेरे पास है तुम्हें उसमें खुश रहना होगा। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठा लो। अभी हम लोग यहाँ एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? सबको इज्जत दिया करो, इसमें तुम्हारा क्या चला जाएगा? हेलो मैडम, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? हेलो, कैसी हैं आप? मेरा नाम मरियम है। मरियम मैडम, आपने कब रिजर्वेशन करवाई थी? मेरे पास तो आपका कोई नाम नहीं आ रहा। नहीं, मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, इसीलिए अंदर आ गई। आपको क्या सर्विस चाहिए? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि बाल ब्लो ड्राई कर सकते हैं,
या इसके अलावा जो और अच्छा लगे मुझे। अच्छा ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं अभी सर से बात करके आती हूँ। अच्छा सुने, अगर आप बिजी हैं तो मैं चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं, बाद में रिजर्वेशन करवा कर आ जाऊंगी। नहीं कोई मसला नहीं। मैडम अंदर आ जाइए। क्या मैं अपना सामान यहाँ पर रख सकती हूँ? जी हाँ। शुक्रिया। आ जाए। मुझे दे दीजिए। आपके हेयर स्टाइल से स्टार्ट करें? नहीं, क्या पहले अपने बाल वॉश करवाने होंगे मुझे? मैं देख लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप पहली दफा हमारे पास से कटिंग करवाएंगी? हाँ कह सकते हैं। मैं दरअसल कभी सैलून नहीं गई, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी सिचुएशन। तो मुझे बताएं क्या करना है फिर? मैं चाहती हूँ कि यानी मैंने अपने बाल कभी छोटे नहीं करवाए, बड़े पसंद हैं मुझे। बाल छोटे हों या बड़े, उनकी केयर करनी पड़ती है। बस डेड एंड्स निकाल देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या लुक बनती है। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल ऐसे हों जो मेरी पर्सनालिटी पे सूट करें, बस बुरे ना लगे मुझ पर। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जो चीज मेरे दिमाग में है, जब मैं वो करूंगा तो आपको मजा ही आ जाए। ठीक है। मेरा सामान उठा के देना जरा। अच्छे, ये मेरे नाखून ज्यादा बड़े नहीं, ऐसे अच्छे नहीं लगते मुझे। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो ये देखने में खूबसूरत हो जाए? अरे सब कुछ हो जाएगा। ये मेरे नेल्स देख रही है ना, सब बदल दूंगा। शुक्रिया। सईदा। जी कहिए सर। मैनिक्योर का सामान भी ले आओ। जी अभी लाती हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इससे पहले कोई देखे आप जाएं, चले जाएं। फरीदा डार्लिंग, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तुम्हें गले लगाना है। आओ गले लग जाओ मेरे। क्या पागल हो गए हैं? करीब बताइएगा। आपकी बीवी ने तो मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। हाँ, आपका तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मेरे साथ होगा। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? माफी मांगने के लिए क्या करना होगा? बस मुझसे दूर रहिए। ये मुमकिन नहीं है। ये करना होगा, आपको ये करना होगा, क्योंकि मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ, ना मैं आपकी तरह अमीर हूँ, ना ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अगर होता तो मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकती और ना ही अपनी इस तौहीन को बर्दाश्त करती। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। हाँ, जैसे पहले संभाला था। बस बहुत हो गया, जाइए यहाँ से। क्या कहना चाह रही हो? सब खत्म। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। मैंने कहा जाइए यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से। सुनो लड़की, तुम इस वक्त वाकई दरवाजे पर खड़ी हो, समझी? क्या मतलब है इस बात का? यही कि तुम हद से बढ़ रही हो। ऐसा मत करो, मुझे आयशा पसंद नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे, बताएं मुझे। मैं कहूंगा आयशा ठीक कह रही है। मैं कहूंगा कि ये लड़की वाकई मुझ पर डोरे डालती है। और हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि ये लड़की मेरे कमरे में आयशा की गैर मौजूदगी में आती है, और कल रात भी इसने कमरे में आकर मुझे। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। देखो लड़की, मैं ना सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा बल्कि बदनाम भी कर दूंगा। फिर कोई भी तुम्हें काम पर नहीं रखेगा, बेरोजगार हो जाओगी, और तब तुम समझ जाओगी कि पैसा कितना जरूरी है जीने के लिए। खुश आमदीद।
मैं तुर्कान हूँ। मैं परी हूँ। मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी खुशी हुई। आप शायद मुझसे मिलना चाहती थी। लीजिए, मैं आ गई। कैसी हूँ? वैसी जैसे आपके जहन में थी? नहीं, आप मेरी तवक्को से ज्यादा खूबसूरत हैं। छोड़ें, आप साइकेट्रिस्ट खूब जानते हैं, हम जो सुनना चाहते हैं आप वही कहते हैं। तुम क्या पहले भी किसी के पास जा चुकी हो? तुम मुझसे उगलवाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो इसमें छुपाने की क्या बात है? इस तरह का मसला किसी के भी साथ हो सकता है। अच्छा चले, मेरे ख्याल में बाकी बातें बैठकर करते हैं। शुक्रिया। आपने अच्छा डेकोरेट किया है। यकीन करें, ये जगह बहुत ही पीसफुल है। रंगों का इंतखाब बहुत खूब किया है आपने। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी है कि आपको ये अच्छा लगा। आकर बैठ जाओ ना परी। रहने दें, जैसे उन्हें ठीक लगे। इस जगह के साथ साथ आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वक्त मिल जाता होगा आपको इन सब चीजों के लिए, क्योंकि आपका काम इतना मुश्किल नहीं है। या फिर आमिर आपका ज्यादा वक्त ले लेता है? आमिर को सजी संवरी औरतें बहुत पसंद हैं। वैसे मेरा मतलब, खुद पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हमेशा एक ही रंग के कपड़े पहनता है, बाल वगैरह भी कुछ खास नहीं बनाता। मगर इसकी नजर में औरत बहुत ही खूबसूरत नजर आनी चाहिए, ताकि लोग पलट पलट कर देखें उसे। बिल्कुल आपकी तरह। मेरी बात छोड़ें, इसने कभी पहली बीवी के बारे में बताया आपको? वो भी है क्या? आपको इसने नहीं बताया? खैर छोड़ें, मैं बताती हूँ आपको। ऐसी जैसे कोई मॉडल हो, लंबी खूबसूरत हिरन जैसी आंखें। जरूर बताया होगा, मुझे यकीन है इस बात का। नहीं, मुझे तो नहीं लगता हमारी ऐसी कोई बात हुई है। क्या आपको ऐसी कोई बात याद है मिस्टर आमिर? हमने बात ही नहीं की इस बारे में। तो मतलब हमेशा मेरी ही बातें की हैं इसने? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं आपके बारे में, इसीलिए मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ। और आपको मालूम होगा मिस्टर आमिर आपकी कितनी कदर करते हैं। मैं भी इसकी बहुत कदर करती हूँ, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। माफी चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा ये बताएं, आप किसी जहनी दबाव का शिकार हैं? अब आप भी मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाह रही हैं, है ना? लेकिन आपको तरीका आता है, आमिर को नहीं आता। आपको किसी भी चीज के बारे में बताने या बात करने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं चाहती। मैं तो आपसे कुछ सवाल करूंगी और कुछ नहीं। तो ठीक है, करें फिर। वैसे आप बिल्कुल आमिर की माँ की उम्र की हैं। मेरा मतलब है, आमिर ने आपको जरूर बताया होगा। आमिर की माँ ने उसे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, इसीलिए इसका आपके पास बार बार आना कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें बैठ जाना चाहिए परी, खड़ी क्यों हो? ठीक है, बैठ जाती हूँ फिर। जब मैं छोड़कर गई थी तो आमिर आपके पास आकर रोया था क्या? आपने इसे कैसे संभाला? कोई दवाई दी थी आपने? मेरा मतलब है, अगर मोहब्बत के दर्द की कोई दवा होती तो मैं भी कब का इस्तेमाल कर लेती। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास अभी ऐसी कोई दवा नहीं जो दर्द को खत्म कर सके। लेकिन ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो लोगों के लिए अपने मनफी जज्बात से निमटने, उन्हें पुरसुकून करने में, उनकी परेशानी को थोड़ा सा कम करने में आसानी पैदा करती हैं। खैर, ये बताएं, आप इन दिनों कैसा महसूस कर रही हैं मिसेस परी? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप कैसा महसूस कर रही हैं तुर्कान साहिबा? मैं तो अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छी बात है, वरना आपके साथ भी निमटना पड़ेगा हमें। मजाक कर रही हूँ, मजाक था ये। मैं भी ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हम अभी हनीमून पर जा रहे हैं, तो आमिर ने कहा कि जाने से पहले आपसे एक बार मिल लें। सही,
काफी पुरजोश लग रही हैं आप। हाँ, काफी ज्यादा। उम्मीद है पहली बार की तरह खूबसूरत गुजरेगा। हालांकि इस बार कुछ मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? उस वक्त हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, यही मतलब है परी के कहने का, है ना? मैं अपनी बात खुद कह सकती हूँ आमिर। तुम मुझे यहाँ इसीलिए लाए थे, है ना? तुर्कान साहिबा, क्या आपके भी बच्चे हैं? जी बिल्कुल, मेरी 2 बेटियां हैं। क्या उनकी आपस में बनती है? हाँ, बहुत बनती है उनकी। और एक दूसरे से हसद भी नहीं करती वो? शायद, जब वो छोटी हुआ करती थी। वैसे आपकी भी एक बहन थी ना मिसेस परी? अफसोस आपने उन्हें जल्दी खो दिया। ये तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हाँ, नुकसान तो हुआ था। वो बहुत जल्द ही हमें छोड़कर चली गई। अच्छी बात ये थी, वो जिससे प्यार करती थी उसी की बाहों में उसने अपनी जान दी, और वो मेरा शौहर था। यकीनन वो वक्त आप पर बहुत मुश्किल गुजरा होगा। परी, मैंने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी थी। वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन असल में उसका भी कसूर नहीं था। उसने भी वही किया जो सारी जिंदगी उसने अपनी मां को करते देखा। क्या कह रही हो तुम मुझसे? मेरे शोहर और आपकी बीवी के दरमियान कुछ चल रहा है। पागल मत बनो। तुम क्या कह रही हो? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अम्मी किस वक्त आएंगी घर? मैंने उन्हें होटल में जाते हुए देखा है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं अपनी बीवी की हरकतों को। सब कुछ जानते हैं। वैसे आपकी बीवी को जरा भी शर्म नहीं आती। उसने तुम्हारे सबसे बेहतरीन दोस्त को भी नहीं छोड़ा, उसका भी घर बर्बाद कर दिया, और अब वो उसे छोड़ के मेरे शोहर के पीछे पड़ गई है। बस बहुत हो गया। इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं कसम खाकर कहती हूँ तुमसे, अगर तुम्हारी बीवी बाज ना आई तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगी। उन दोनों को जमाने में रुस्वा करके रख दूंगी, और बेहतर होगा कि तुम भी मेरा साथ दो ताकि उनको उनके किए की सजा मिल सके। मैं आ गई। कहाँ हो तुम सब? अम्मी आ गई। आप अम्मी आ गई, चलो आ जाओ। मेरी बच्ची। अम्मी आप कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आप इस तरह मुझे छोड़ के मत जाया करें अम्मी। ठीक है, रुको, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, जाओ सो जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम दोनों कमरे में जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। परी, ले जाओ नाज को यहाँ से। आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ थी तुम? बैंक के दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी। नरमीन जॉब छोड़ रही है तो उसी ने अलविदाई पार्टी दी थी। गुलशन की कॉल आई थी। इस वक्त लड़ना चाहती हो मुझसे? वो शख्स मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? तुम्हें ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कैसी घटिया औरत हो। हाँ, इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से। निकल जाओ। ये मेरा घर है। अगर किसी को दफा होना है तो वो तुम हो फाते। क्या लगता है तुम्हें इन बच्चों को मैं तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ? मेरे घर से निकल जाओ, और जिसके साथ रहना उसके साथ जाकर रहो। तुम जानते हो हारून ने क्या कहा था? तुम्हारे शौहर की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकता। अम्मी, मेरी अम्मी को मत मारे।
नास बेटा, बाबा 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 क्या हुआ आपको? बाबा आप ठीक है? अभी देखिए बाबा को क्या हुआ है। बाबा आंखें खोले, क्या हुआ है आपको? बाबा आप ठीक तो है? बाबा अम्मी मदद करे ना इनकी। मिसेस परी, क्या हम आपके लिए जैतून का तेल लाएं? एवलिक अपने जैतून के तेल के लिए मशहूर है। अगर इजाजत हो तो अब हम जा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं जानती मुझे रात को सफर करने से डर लगता है, क्योंकि रात को कहीं हादसा ना हो जाए, हम मर ना जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती दामला बाप के बगैर जिंदगी गुजारे। ठीक कहा ना मैंने? मिसेस परी ठीक कह रही हैं आप। जैसा कि अभी आपको जाना है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे वक्त की ख्वाहिशमंद हूँ। हो सकता है हमारी जल्द मुलाकात हो जाए। क्यों? मुझे आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी होगी। समझ गई मैं। आमिर आपके बेटों की तरह है ना, तो इस हिसाब से आप रिश्ते में मेरी सास हुई तो यकीनन आपको इस बात की भी फिक्र होगी कि मैं आपके बेटे की अच्छी देखभाल करती भी हूँ कि नहीं। मुझे तो यही लग रहा है आप इसी बात को लेकर परेशान हैं। कि आप अपना अच्छी तरह ख्याल रखें। और हाँ, क्यों आजकल रात को मुझे नींद नहीं आती ठीक से? बाकी और कोई मसला नहीं है मुझे। कभी खुश होती हूँ, अचानक गुस्सा आ जाता है, समझ नहीं पा रही क्या कर रही हूँ मैं। ये भी हो सकता है इन सब की वजह ये कि शायद मैं मोहब्बत में हूँ। क्यों डॉक्टर? मैं ये जानती तो नहीं ये किस वजह से है, लेकिन नींद की कमी गुस्से को बढ़ा सकती है। इससे आप और आपके अतराफ के लोग भी परेशान हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दवा दे सकती हूँ। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। ये लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इन दवाइयों का तुमने तो नहीं कहा इनसे? मेरी माँ नाकाम हो गई तो तुमने सोचा मैं डॉक्टर से कोशिश करके देख लूं। परी रिलैक्स हो जाओ प्लीज। नहीं होंगी मैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये दवाई नहीं लूंगी किसी भी कीमत पर। सुना तुमने? मिसेस परी, जैसा कि आपने कहा आपको नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इसीलिए मैंने आपको एक डॉक्टर की हैसियत से ये दवा दी है। लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो इस दवा को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। देखें, मिस्टर आमिर या कोई भी और शख्स ये फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला आपको खुद लेना होगा कि क्या करना है। क्योंकि ये वो दवा नहीं है। क्या मतलब है आपका? जो उन्होंने मुझे दी थी। परी की माँ ने भी हमसे यही कहा था कि इसे दवाई लेने की जरूरत है। मत कहो उन्हें मेरी माँ, उनका नाम आईपेक है। ठीक है, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं। हम उन्हें मिसेस आईपेक कहेंगे। आईपेक, सिर्फ आईपेक बोले उन्हें। मिस कहने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती और ना ही मैंने कभी उन्हें देखा है। इस दवा का आईपेक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दवा आपको देने का मकसद आपको पुरसुकून करना है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद रख लूंगी अपना ख्याल। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप इसे रख लें, शायद आपका इरादा बदल जाए। और जैसा मैंने बताया कि ये आप पर मुनहसिर है कि आप इसे इस्तेमाल करती हैं या नहीं। ये तो पागलों की दवा है ना डॉक्टर? आपकी इस बात का क्या मतलब है? जैसे ये
आमिर की तरह के पागल।